डरो मत। डर मन का सबसे बड़ा भ्रम है। डर भविष्य से पैदा होता है और भविष्य कभी आया ही नहीं। जो है वह अभी है, और जो अभी है वही जीवन है। तुम जिस क्षण डरते हो, उस क्षण तुम जीवन से बाहर खड़े हो जाते हो। तुम कल्पनाओं में चले जाते हो। ओशो कहते हैं, मनुष्य का सारा दुख इसलिए है क्योंकि वह उस चीज से डरता है जो अभी घटित ही नहीं हुई। तुम कहते हो अगर ऐसा हो गया तो, यही अगर तुम्हें जकड़ लेता है। लेकिन जीवन अगर से नहीं चलता, जीवन अभी से चलता है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस वाक्य को तुमने भी सुना है, लेकिन इसे समझा नहीं है। तुम इसे एक दिलासा की तरह इस्तेमाल करते हो, एक सांत्वना की तरह। जब कुछ गलत होता है तब तुम कहते हो, चलो जो होगा अच्छे के लिए होगा। लेकिन भीतर से तुम कांप रहे होते हो। यह विश्वास नहीं है, यह मजबूरी है। ओशो कहते हैं, विश्वास मजबूरी से नहीं आता। विश्वास तो अनुभव से आता है। जब तुम जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब जो भी होता है वह अच्छा हो जाता है। अच्छा और बुरा जीवन की घटनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे मन की व्याख्याएं हैं। एक ही घटना किसी के लिए दुख बन जाती है और किसी के लिए वही घटना जागृति बन जाती है। फर्क घटना में नहीं, फर्क देखने वाले की दृष्टि में है। तुम हार को भी हार इसलिए मानते हो क्योंकि तुम जीत के पीछे भाग रहे हो। लेकिन जिसने जीवन को समझ लिया, उसके लिए हार भी एक शिक्षा है, एक द्वार है, एक तैयारी है। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो जीवन तुम्हारे खिलाफ है। तुम सोचते हो कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं होता। जीवन तटस्थ भी नहीं है। जीवन तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी ही बुद्धि से चलता है, और जीवन की बुद्धि तुम्हारे मन से कहीं बड़ी है। तुम बार बार पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न ही गलत है। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन सब उसे अलग अलग ढंग से जीते हैं। जो जागरूक है वह हर चोट को भी सीढ़ी बना लेता है, और जो सोया हुआ है वह हर अवसर को भी दुख बना लेता है। डर भविष्य का जहर है, और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम अभी बैठे हो, अभी सांस ले रहे हो, अभी सुन रहे हो, यही जीवन है। लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। वह कल की चिंता में उलझा है। वह आने वाले समय के नक्शे बना रहा है। और जब नक्शा टूटता है तब तुम कहते हो, जीवन ने धोखा दे दिया। जीवन ने नहीं, तुम्हारे मन ने धोखा दिया है। ओशो कहते हैं, जीवन नदी की तरह है। तुम अगर तैरना जानते हो तो नदी तुम्हें आगे ले जाती है। अगर तुम डर कर पत्थर पकड़ लेते हो तो नदी तुम्हें डुबो देती है। लेकिन नदी का कोई इरादा नहीं होता, वह तो बस बह रही है। जीवन भी बस बह रहा है। प्रश्न ये नहीं कि जीवन क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम कैसे जियोगे। डर इसलिए भी है क्योंकि तुम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। तुम कर्म नहीं करना चाहते, तुम फल चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ सुरक्षित हो, तय हो, गारंटी वाला हो। लेकिन जीवन गारंटी नहीं देता। जीवन जोखिम है, और जोखिम ही जीवन की सुंदरता है। जो व्यक्ति जोखिम से डरता है वह जीवित तो रहता है, लेकिन जीता नहीं। जो होगा अच्छे के लिए होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक होगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी होगा वह तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाएगा, तुम्हें गहरा करेगा, तुम्हें परिपक्व बनाएगा। कई बार जो अच्छा लगता है वही तुम्हें कमजोर बना देता है, और जो बुरा लगता है वही तुम्हें मजबूत बना देता है। तुम टूटते हो और डरते हो, लेकिन ओशो कहते हैं टूटना भी जरूरी है। बीज को भी टूटना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। अगर बीज कहे कि मुझे टूटने से डर लगता है तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा, वह बीज ही रह जाएगा। मनुष्य भी एक बीज है। जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है ताकि तुम खिल सको, लेकिन तुम इसे सजा समझ लेते हो। डर अहंकार से भी पैदा होता है। तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जीवन को केवल जिया जा सकता है। जैसे तुम हवा को पकड़ नहीं सकते लेकिन सांस ले सकते हो, वैसे ही जीवन को पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें नाच सकते हो। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि जो हो रहा है वही इस क्षण की सच्चाई है, उसी दिन डर गिर जाता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास नहीं करोगे। स्वीकार का अर्थ है, जो है उससे लड़ोगे नहीं। तुम पूरे मन से कर्म करोगे, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ दोगे। ओशो कहते हैं, डरने वाला व्यक्ति हमेशा आधा जीता है। उसका आधा जीवन भविष्य की चिंता में मर जाता है, और जो निडर है वह पूरी तरह जीता है। निडरता का अर्थ यह नहीं कि उसे डर लगता ही नहीं।
निडरता का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ जाना। जब तुम कहते हो डरो मत, तो इसका अर्थ ये नहीं कि डर को दबा दो। डर को देखो, उसे समझो। देखो कि डर किससे पैदा हो रहा है। तुम पाओगे कि डर किसी वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि तुम्हारी कल्पनाओं से पैदा हो रहा है। और जिस दिन तुम कल्पनाओं को देखना सीख लेते हो, उसी दिन वे कमजोर पड़ जाती हैं। जो होगा अच्छे के लिए होगा। यह तभी सच है जब तुम जागरूक हो। अगर तुम सोए हुए हो, तो जो होगा वह भी तुम्हें दुख देगा। जागरूक व्यक्ति के लिए ही हर अनुभव वरदान बन जाता है। सोए हुए व्यक्ति के लिए हर वरदान भी बोझ बन जाता है। जीवन पर भरोसा करना सीखो। भरोसा कोई विचार नहीं है, भरोसा एक अवस्था है। जब तुम नदी में उतरते हो और तैरने लगते हो, तब भरोसा अपने आप आ जाता है। किनारे खड़े होकर भरोसे की बात करना व्यर्थ है। जीवन में उतरना पड़ेगा। डर छोड़ो, क्योंकि डर छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। डर के साथ तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। डर के साथ तुम प्रेम नहीं कर सकते। डर के साथ तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। डर गुलामी है और जीवन स्वतंत्रता है। जो होगा वही होगा। लेकिन अगर तुम जागरूक हो, तो वही तुम्हें सुंदर बना देगा। वही तुम्हें सच्चा बना देगा। वही तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाएगा। और तब तुम हंसकर कह सकोगे, हाँ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसलिए नहीं कि वह सुखद था, बल्कि इसलिए कि उसने तुम्हें बदल दिया। डरो मत। जीवन शत्रु नहीं है। जीवन तुम्हारा मित्र है। लेकिन वह मित्र तुम्हें थपकियां ही नहीं देता। वह कभी कभी झकझोरता भी है। और जो झकझोरता है वही जगाता है।